हेलो एवरीवन। आप लोग का स्वागत है मेरे छोटा सा वीडियो में और छोटा सा चैनल में। तो जो आज हम लोग का टॉपिक है, जो हम लोग को आज जिसको हम लोग को बात करेंगे, वो है पेन के ऊपर। ठीक है ना। पेन के ऊपर बहुत ही इजी है। आप लोग अगर समझेंगे तो समझिए, मैक्सिमम 20% इसमें समझ जाएंगे। ईज कहाँ पे लगता है, पहले क्यों ईज लगता है, बाद में क्यों ईज लगता है, ये सब आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है ना। छोटा सा वीडियो है, छोटा सा वीडियो में आप लोग बहुत जल्दी बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है ना। अगर देखिए, अगर आप लोग जितना भी एजुकेशन कर लीजिए, जितना भी आप लोग पढ़ाई कर लीजिए, अगर आप लोग का इंग्लिश नहीं है तो आप लोग किसी भी कंपनी में काम नहीं कर पाएंगे। बाहर में अगर आप जाएंगे तो आप लोग का कोई भी कंपनी में अगर आप जाते हैं तो आप लोग का क्या कहता है, इंग्लिश में ही इंटरव्यू लेगा। आप लोग का उसी इंग्लिश के इंटरव्यू की वजह से आप लोग का वो लोग जज करता है कि ये लोग ये कर सकता है नहीं कर सकता है, पढ़ा लिखा आदमी है या नहीं है, इससे काम हो पाएगा नहीं हो पाएगा। ज़्यादातर जो आदमी को जज करता है इसी को वजह से जज करता है। आप किसी भी ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ पे ऑलरेडी हिंदी बोलने वाला आदमी होता है, पर वो फिर भी आपके साथ इंग्लिश में बात करेगा, क्योंकि वो आपको चेक करता रहता है कि ये आदमी है कि नहीं उस काबिल, कर सकता है कि नहीं कर सकता है। ठीक है। एक चीज़ खुद का मैं फेस किया हूँ, हम लोग को खुद का एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, हम लोग खुद इस चीज़ का टपला खाया हुआ हूँ। ठीक है ना। तो आज के टाइम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंग्लिश सीखना। ठीक है ना। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इंग्लिश नहीं सीखेंगे, अब हर चीज़ इंग्लिश से चल रहा है। आप मिसाल के तौर पर आप इंडिया के अंदर में देखिए, जहाँ पे हिंदी लिखा हुआ वहाँ पे इंग्लिश लिखा होता है उतना ही। है तो ही इंडिया, और वहाँ जितना जहाँ उतना जहाँ पे उतना हिंदी लिखा होता है उतना ही वहाँ पे हिंदी इंग्लिश भी लिखा होता है। तो आज के टाइम में इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना, और सीखना भी चाहिए। ठीक है ना। बिकॉज आप किसी भी कंपनी में जाइए, कहीं पर भी जाइए, तो बिना इंग्लिश का आपको कुछ नहीं बनने वाला है। और उसी चीज़ की वजह से वो लोग जज कर लेता है कि ये आदमी कर सकता है या नहीं कर सकता है। ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ा इसके ऊपर गौर कीजिए। अगर मैं जो किताब पढ़ा हुआ था, मैं वही किताब में अभी दोहरा रहा हूँ। ये किताब से हम लोग पढ़ रहे थे पहले, इसलिए मैं इससे आप लोग का, इसी किताब से आप लोग का बहुत सारे फायदा भी होगा। ठीक है ना। और अगर आप लोग ध्यान देंगे समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ भी जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग भी एक टाइम फेस कर किए थे ये सब चीज़ का। ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा है, दिस इज योर पेन। क्या ये आपका पेन है। क्या हमने क्यों बोला पहले स्टार्टिंग में, मालूम है आपको? क्या इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे इज लगा हुआ है। जिस भी सेंटेंस के अंदर अगर इज पहले इज हो जाएगा, वो क्या से स्टार्ट होगा। जैसे कि कोई आदमी कहीं पे जा रहा है, मिसाल के तौर पे आपको कहीं जाना है। सही, आप कहीं जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? आप कहीं जाएंगे, मार्केट जाएंगे, या तो आप किसी के साथ मिलने जाएंगे, क्या कहेंगे? आपको आपको अगर कोई पूछेगा तो आप पूछेंगे, अगर आपको कोई पूछेगा तो कैसे पूछेगा? पूछेगा विल यू गो मीट हिम। क्या आप उसके साथ मिलने जाएंगे? क्यों, क्या से स्टार्ट होगा? क्योंकि यहाँ पे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। इसी तरह इसमें भी देखिए, पहले हेल्पिंग वर्ब जो यूज हुआ है, यूज हुआ है, इस्तेमाल किया गया है। ठीक है ना। फिर उसके बाद दिस सब्जेक्ट यूज किया गया है। ठीक है ना। तो अगर कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी तरह की कोई बात होगा, सेंटेंस होगा, उसके अंदर पहले इज का यूज होगा, सॉरी से हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, तो फिर वो सेंटेंस का के सॉरी क्या का इसमें चला जाएगा, कैटेगरी में चला जाएगा। हम लोग अगर किसी चीज को पहले, क्या आपने खाना खाया, खाया, डिड यू ईट फूड, क्या 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 आप स्कूल जाएंगे, विल यू गो टू स्कूल, इस तरह होता है। क्या हम लोग जो यूज करते हैं पहले, उसने पहले हम लोग को हेल्पिंग वर्ब यूज करना पड़ा, इसलिए यहाँ पे देखिए पहले हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर यो फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। अ, क्या ये आपका पेन है, ये पूछता है। ठीक है ना। तो क्या ये आपका पेन है? ठीक है ना। इज दिस योर पेन, इसके ऊपर टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी टेनिस, कृपया सुनिए। इज दिस योर पेन, क्या ये आपका पेन है? क्या ये आपका पेन है? फिर कहता लेट मी सी, मुझे देखने दो। लेट मी सी, मुझे देखने दो। नो, इट इंट इंट
ईट, ठीक है ना। ये यहाँ पे जो देखिए क्या लिखा है, एजेंट लिखा है, एजेंट सॉरी, हाँ एजेंट लिखा है। एजेंट का क्यों हम लोग यहाँ पे ईट जो होता है ना, जैसे कि देखिए इज एजेंट लिखा है, इज का जो होता है ना, इज, इसको क्यों हम लोग मतलब कि यहाँ पे इस तरह यूज किया जाता है, ये शॉर्टकट में होता है। नहीं तो यहाँ पे क्या होता, नोट लगता, यानी वो नोट लगता, ठीक है ना। मगर नोट नहीं लगा के सीधा यहाँ पे शॉर्टकट है। उसी तरह हम लोग जब डू का यूज करता है तो हम लोग डाउन का यूज करता है, उसका शॉर्टकट होता है। जब हम लोग डिड का यूज करता है तो वहाँ पे हम लोग का डिडंट यूज करते हैं शॉर्टकट में, ठीक है ना। नहीं तो डिड नॉट करना लिखना पड़ता है, ठीक है ना। मगर ज़्यादा कर जगह पे हम लोग देखेंगे तो इसी तरह डिडंट का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह किसी भी चीज़ का विल का हम लोग विंट यूज करते हैं, ठीक है ना। विंट यूज हम लोग करते हैं विल का, ठीक है ना। इसी तरह ये होता है, ठीक है ना। इसी तरह ये भी है, इसका एजेंट है, ठीक है। उसी तरह देखिए आप यहाँ पे लिखा है नो माई पेन इज रेड, मेरा पेन लाल है, ठीक है। तो फिर कहता है हुज इज दिस पेन, ये किसका पेन है। फिर यहाँ पे देखिए WH वर्ड आया है, इसलिए यहाँ पे, इसलिए तो यहाँ पे हुज क्यों पहले लगा हुआ है और फिर हेल्पिंग वर्ब क्यों लगा हुआ है, क्योंकि ये WH वर्ड है, इसलिए यहाँ पे पहले हुज का यूज किया गया है। WH वर्ड पहले कोई भी सेंटेंस का जब जैसे कि होगा ना, तो वहाँ पे पहले WH वर्ड पहले यूज किया जाता है। कोई भी चीज में पहले WH वर्ड मतलब किया जाता है। देखिए आप कैसा है कहते हैं तो क्या होता है, पहले कहाँ से स्टार्ट होता है, आप कैसा है, इसका आप लोग गौर करते हैं। आप कैसा है बोलते हैं तो क्या होता है, हाउ आर यू, आप कैसा है। हम लोग कहते हैं आप कैसा है, कैसा बाद में आता है, पर फिर भी हम लोग WH वर्ड पहले यूज करते हैं हाउ के लिए, कैसा के लिए, हाउ, कैसा है। हाउ के लिए हम लोग पहले क्या, हम कैसा हम लोग क्या यूज करते हैं, हाउ, इसलिए यहाँ पर भी WH वर्ड है। ये भी कोई भी WH वर्ड अगर आ जाएगा पहले, तो वहाँ पे पहले WH वर्ड होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा। ये बात गौर कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए ये तो आप लोग क्लियर हो गया, एक किसका पेन है, ठीक है। लेट मी थिंक, लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो, मुझे सोचने दो। थिंक का मतलब दो बात होता है, मुझे सोचने दो या मुझे लगता है, ठीक है ना, दो बात होता है, ठीक है ना। तो कोई भी ले सकते हैं आप, मुझे सोचने दो, ठीक है, मुझे सोचने दो। अगर लेट मी जैसे कोई भी चीज़ होगा ना, लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी ईट, मुझे मुझे खाने दो, लेट मी ड्रिंक वाटर, मुझे पानी पीने दो, इस तरह से सेंटेंस होगा, इसी तरह से ही बनता है, ठीक है ना। इस तरह से कहा जाएगा। उसी चीज़ अगर आपको लेना है या देना है, आपको जाना है, कुछ भी करना है तो आप क्या करेंगे, लेट मी गो, लेट मी ईट, लेट मी रीड, लेट मी स्टडी, इस तरह से होगा, ठीक है ना। अब चलिए आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, इट माई बी, इट मे बी रोप, रोप का पेन, ये क्या है, ये रोप का पेन हो सकता है। बिकॉज यहाँ पे का के क्यों यूज हो रहा है, यहाँ पे देखिए यस है, यहाँ पे कोमा लगा हुआ है, देख रहे हैं यहाँ पे, ये कोमा लगा हुआ है। कोमा जब लग गया यहाँ पे काकी का आवाज आएगा, कोई भी चीज जगह पर कोमा लगा इसके बाद यस लगा तो समझे काकी का आवाज निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, शायद हो सकता है रोप का पेन, शायद, शायद के लिए क्या है, मैं भी हम लोग शायद के लिए यूज करते हैं, हो सकता है, शायद ये पेन हो सकता है, हो सकता है। हम लोग कैन के भी यूज करता है सका सकी के लिए, कैन CAN, कैन का भी हम लोग यूज करते हैं सका सकी के लिए, ठीक है ना। हम लोग कैन के भी यूज करते हैं सका सकी के लिए, और मे बी का भी यूज होता है, सॉरी मे के भी यूज होता है, दोनों एक ही है। कैन CA यानी कैन भी होता है और मे भी होता है, दोनों होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। मगर ये हम लोग जनरली यूज करते हैं, मगर ये हम लोग जहाँ पे प्रोडक्ट जहाँ पे बात होता है, जहाँ मतलब स्थिर से बात करना होता है, रिस्पेक्ट के साथ बात करना होता है, उस जगह पे हम लोग इसको यूज करते हैं। जैसे कि किसी मार्केट में आप लोग देखे होंगे, कोई मार्केट में जाते होंगे तो क्या लिखा होता है, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपका हेल्प कर सकता हूँ, एकदम रिस्पेक्टफुली, इज्जत के साथ, वहाँ पे हम लोग इसको यूज करते हैं, मैं को, ठीक है। फिर यहाँ लिखा है हेलो रूप, इज दिस योर पेन, क्या ये आपका पेन है, क्या ये आपका पेन है। फिर कहता है नो,
इट इज नॉट माई इट इज नॉट माई पेन इज न्यू। मेरा पेन नया है, मेरा पेन नया है। ये मेरा पेन नहीं है, मेरा पेन नया है। बट लेकिन दिस वन इज न्यू, सॉरी ओल्ड। दिस वन इज ओल्ड। ये पुराना पेन है, ये पुराना पेन, ये पुराना है सर, ये पुराना है, पेन नहीं है सर, ये पुराना है। ठीक है। हुज पेन इज दिस? किसका पेन है ये? आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। मैं मुझे माफ, कृपया मुझे माफ करें। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ। तो इसी तरह के जानने के लिए, मतलब कि इसी तरह के, मतलब कि सेंटेंस इतना इजी सेंटेंस, छोटा छोटा सेंटेंस जानने के लिए, मतलब जैसे कि बेसिक में होता है वो सब जानने के लिए हमको सब्सक्राइब कीजिए। और मैं वही किताब आप लोग के पास लेके आता हूँ जो हम खुद से वो किताब पढ़े हुए हैं। ये किताब से हम लोग खुद से पढ़े हुए हैं, इसलिए हमने आप लोग के पास एक्सप्लेन कर पाता हूँ अच्छा से। ठीक है ना। पढ़ने के टाइम हम लोग जब सीख रहे थे इंग्लिश, उस टाइम हम लोग भी यही किताब से यूज़ कर रहे थे। ठीक है ना। इसलिए चलिए हम लोग आगे वीडियो में मिलते हैं। अगर कोई भी आप लोग का क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में मस्त पूछ सकते हैं, ज़रूर पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है ना। मैं उसको कमेंट बॉक्स में जवाब दूंगा। ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय एंड गुड नाइट।